हेलो फ्रेंड, मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास साहस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ को बना सकते हैं। ये कहानी एक चिड़िया की है जिसे एक चने का दाल मिलता है और वह उसे लेकर जाता में जलने को जाती है, पर दुर्भाग्य से वह दाल जाता में अटक कर रह जाता है। चिड़िया इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और वह बढ़ई के पास जाती है जाता को छीनने के लिए। तो बढ़ई के पास जाने के बाद चिड़िया बढ़ई से कहती है, बढ़ई बढ़ई जाता छीन जाता में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। पर बढ़ई उसकी बातों को नहीं सुनता है। तो चिड़िया परेशान होकर राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजा राजा बड़ी डन बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। राजा भी चिड़िया को बात को नहीं सुनता है। तो वह चिड़िया परेशान होकर रानी के पास जाती है और कहती है, रानी रानी राज बुझाओ राजा न बढ़ी डंडे बढ़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। रानी भी चिड़िया की बात को नहीं सुनती है। तो परेशान होकर चिड़िया सांप के पास जाती है और कहती है, सांप सांप रानी डांस रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। सांप भी चिड़िया की बातों को अनसुना कर देता है। तो इससे परेशान होकर वह लाठी के पास जाती है। तो लाठी से कहती है, लाठी लाठी सांप मार सांप न रानी डांटे रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। लाठी भी उसकी बात को नहीं सुनता है। तो वो आग के पास जाती है और कहती है, आग आग लाठी जाल लाठी न सांप मारे सांप न रानी डांटे रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। आग भी चिड़िया की बातों को नहीं सुनती है और फिर इससे परेशान होकर वह समुद्र के पास जाती है और कहती है, समुद्र समुद्र आग बुझाओ आग न लाठी जारे लाठी न सांप मारे सांप न रानी डांटे रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। समुद्र भी चिड़िया की बातों को नहीं सुनता है और इससे परेशान होकर चिड़िया फिर हाथी के पास जाती है। तो हाथी के पास जाने के बाद चिड़िया कहती है, हाथी हाथी समुंदर सोख समुंदर न आग बुझावे आग न लाठी जारे लाठी न सांप मारे सांप न रानी डांटे रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। हाथी भी उसकी बात को नहीं सुनता है और इससे परेशान होकर हाथी पे चींटी के पास जाती है और कहती है, चींटी चींटी हाथी के सूर में घूर हाथी न समुंदर सोखे समुंदर न आग बुझावे आग न लाठी डाले लाठी न सांप मारे सांप न रानी डांटे रानी न राज बुझावे राजा न बड़ी डंडे बड़ी न खूटा चीरे खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले पर देश जाऊं। चींटी को चिड़िया पर दया आ जाती है और वह हाथी के सूर में घुसने को जाती है। इसे देखकर हाथी परेशान हो उठता है और वह कहता है कि मेरे सूर में मत घुसा हो, हम तो समुंदर सोखे में लोई। तब समुद्र के पास हाथी जाता है तो समुद्र परेशान हो जाता है और देखता है कि समुद्र मुझे सोख लेगा। तो समुद्र कहता है, मुझे ना सोखा हो, हम तो आगे बुझाए मिलोई। जब समुद्र आग के पास बुझाने को जाता है तो आग भी डर जाता है और कहता है, मुझे न बुझावा हो, हम तो लाठी जारे मिलोई। जब आग लाठी को जलाने के लिए जाता है तो लाठी भी जल जाता है और कहता है, मुझे न जलावा हो, हम तो सांप मारे मिलोई। तब सांप के पास जाने के पास सांप कहता है, मुझे न मारा हो, हम तो रानी डांसे मिलोई। जब सांप रानी के पास जाता डसने के लिए तो रानी भी डर जाती है और कहती है, मुझे ना डसा हो, हम तो राज बुझाए मिलोई। राजा भी इस चीज़ को सुनकर परेशान हो जाती है कि रानी मेरी रात को बुझा देगी। तो राजा कहता है, मुझे न बुझावा हो, हम तो बड़े ही डंडे में लोई।
बढ़ी भी इस बात को सुनकर डर जाता है कि राजा मुझे दंड देगा, और वो कहता है कि मुझे न डंडा हो, हम तो खूंटा चीरे मिलोई। खूंटा भी इस बात को सुनते रहता है और कहता है मुझे न चीरा हो, हम तो अपने फटम लोई। और खूंटा दो पल्ला जाता का दो फट जाता है और चिड़िया का दाल निकल जाता है और चिड़िया उस दाल को लेकर उड़ जाती है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि अगर चिड़िया के पास इतना साहस था कि वो अपने दाल को प्राप्त कर सकती है, तो इंसान के पास तो अदम्य क्षमता है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अपने मन में बैठाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।